हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि जो मैं 10 चैप्टर मैंने इसके पहले आपको सिखा दिए हैं, ये है आपका 11 चैप्टर जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या करने वाले हैं। ये फाइनल प्रोजेक्ट रखा था आपके लिए मैंने। ये एक एक्स्ट्रा सेशन है जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आज तक हमने 10 सेक्शन में यानी कि 10 चैप्टर में क्या करा। ठीक है, तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बार चलते हैं लाइन से। तो आज तक मैंने आपको सारा बता दिया है कि मतलब डेटा एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं, टेबल पिवट टेबल, लॉजिकल फंक्शन, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी तो आपको मैंने बताई रखी है। ठीक है, आपने अगर नहीं देखी है, आपको मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारा पूरा कोर्स का आ जाएगा, पूरा सेटअप, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप उसको वन बाय वन एक से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करके देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ ज़रा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। ठीक है, सिंबल रखा है, स्वीट रखा है, आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सेल जिसने नहीं करा, जिसको नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करना है, उसके लिए ये है। ठीक है, एडवांस वाली चीज़ें जो है आपको मैं किसी और सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ ऑल कंसेप्ट कवर। तो डेटा एंट्री कैसे होती है, बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है, आपको मैंने बताया हुआ है हर चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बार हम लोग उसका सेटअप ले लेते हैं, मतलब एक डेटा सेट ले लेते हैं। तो डेटा सेट मैंने लेके रखा हुआ है, ये है एक्सेल फाइल। ठीक है, चैप्टर 11 इसको नाम दिया मैंने, फाइनल का फाइनल एक्सेल प्रोजेक्ट लिख के रखा हुआ है। ठीक है ना। ओके, डेटा देख लो, सब सही है। ओके परफेक्ट। ठीक है, ये डेट है, इसके कुछ डेट्स ले रखी है, कुछ प्रोडक्ट लिखे हैं यहाँ पे, कौन से रीजन में क्या है क्या नहीं है करके, और सेल्स कितना हुआ था वो लिखा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। तो ये कि वो ले रखा है मैंने। ठीक, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंटर द डेटा विच इज टेक्स्ट नंबर डेट्स। अब ये तो आपको पता ही है, ये सब जो मैंने लिखा है डाला है, तो वो एक तरीके से ये सारा डेट टेक्स्ट। देखो ये फॉर्मेट जो है डेट का है, ये नाम है तो ये टेक्स्ट हो गया, ये भी टेक्स्ट है, ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, राइट, इस तरीके से होता है। अच्छा, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एडजस्टिंग द फॉन्ट साइज कलर, अभी ये सब तो मैं आपको सब मैंने बता रखा है। अब एक एक सिंपल चलेंगे तो कोई मतलब नहीं, इतना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, राइट। फॉन्ट देखो चेंज करना है, फिर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये डेटा है, लेट से आपको ये एप्पल है, इसको कुछ अलग करना है। देखो यहाँ से कलर होता है, ये बैकग्राउंड में इसका जो फॉन्ट जो जो अक्षर लिखे हुए हैं वो चेंज होंगे इससे। आप इसको होवर करोगे ना तो लिखा आएगा इसके ऊपर। फॉन्ट फॉन्ट मतलब जो लिखा है उसको कलर हो जाएगा। ये देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, फिल कलर, मतलब बैकग्राउंड में जो कलर आपने डालना है, पीला कलर ऊपर सेलेक्ट किया तो पीला आ गया। ये तो बहुत चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, अंडू कर दिया इसको मैंने, मतलब बैक कर दिया। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वही चीज़ है। फिर इसको टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, रो को कॉलम को एडजस्ट करना। ठीक है, अभी इन सबको मान लो मैं ऐसे करता हूँ, देखो कुछ दिख रहा है आपको, ढंग से नहीं दिख रहा ना। तो अगर वही चीज़ है वो इसको सिलेक्ट कर लूँ मैं, और इसको ऐसे कर दीजिए आप, कॉलम के लिए ये कर दीजिए, रो के लिए ये कर दीजिए, हो गया, सब सेटअप हो गया। ठीक है, अपने अपने एग्जैक्ट मार्जिन के हिसाब से जितनी जगह उसने लेनी चाहिए उसने ले लिया, राइट। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। चलिए, बेसिक फॉर्मूला फंक्शंस मैंने बताया था, सम एवरेज का, सम का फंक्शन दिखाया था, एवरेज का, मिन मिन का, मैक्स का, ये सब चीज़ें होती है कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, टोटल एवरेज, ये सब चीज़ों के लिए होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताई थी कि सेल्स का रेफरेंस कैसे चेक करना, राइट। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, मिक्स रेफरेंस होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करना है, कॉलम के लिए क्या क्या फ्रीज करना होता है, रो के लिए क्या फ्रीज करना है, सारी चीज़ें आपको मेरे पहले के वीडियोज़ में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सॉर्टिंग कैसे करना है, सॉर्टिंग दिखा देता हूँ मैं। तो ये दिखाने का तो मैं ये भी दिखा दूँ आपको। चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे लेट से सम का फॉर्मूला लगाना है। क्या करोगे, आपको इन सारे का सम करना है। यहाँ पे गए, पूरा रेंज सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया, देखो इन सब का सम आ गया, राइट। यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको 8300 दिख रहा है यहाँ पे, वही आ गया आपका। ठीक है, ये मान लो एवरेज लगाना है, एवरेज का भी ऐसे कर लो। अब इन टोटल 6 काउंट जो है ना, 6 नंबर ऑफ रोज है, इन सबका एवरेज दे देगा वो। तो 1383 है। एवरेज में होता क्या है, ये सारे का सम होता है, और जितने भी यूनिक रो यानी कि जितने भी रो हैं यहाँ पे 6, तो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 6, तो जो वैल्यू आएगा वो ये है 1383, इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि इसमें से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मिन का फंक्शन लगा दीजिए, ये करिए। देखो सबसे कम जो है इसमें से 1100 है, वो आ गया। आपको जानना है कि सबसे मैक्स नंबर क्या है, तो इसको सिलेक्ट करो वापस से, इसको मैक्स नंबर है 1800। तो इस तरीके से आप इसको
फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द डेटा, ऑटो फिल्टर, कस्टम फिल्टर। ठीक है, अब ऑटो फिल्टर तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टिंग यूजेस। देखो एक काम करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, डेटा में गए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर का, इसको सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लेता है इसको, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, सॉर्टिंग कैसे करना है, सॉर्टिंग करते हैं पहले, डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है। अब मान लो किसी ने आपको ये बोला कि एक काम करो, मुझे ना रीजन वाइज सिलेक्ट करके दो, मतलब पहले ईस्ट वेस्ट, मतलब एक लाइन से आना चाहिए, आप इस पे जाइए, ये कर दो देखो, तो पहले ईस्ट आ गया, फिर वेस्ट आ गया। ई क्यों आया, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चल रहा है, ए बी सी डी आप पढ़े होंगे ना, तो ए से लेके जेड तक जो ऑर्डर चलता है इसको असेंडिंग बोलते हैं, सीधे सीधे ऑर्डर में। उल्टा होता है जेड से ए, तो जेड से इधर उल्टा करोगे ना भी इसको, तो ये वेस्ट पहले आएगा फिर ईस्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डेटा का सॉर्ट करना, ऐसा होता है। चलिए इसके आगे क्या लिखा है, ऑटो फिल्टर, यूजिंग फिल्टर टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा दैट मैचेस दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, एग्जांपल फिल्टरिंग बाय डेट और सेल्स। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, अब मान के चलो मेरे को ये करना है अभी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ डेट में, तो 2 जनवरी, 4, 6, 1 जनवरी। अब 2 जनवरी के बाद 4 है, फिर 6 समझ में आता है, फिर से 1 कैसे आ गया, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डेट वाइज फिल्टर लगाएंगे, फिर सेल्स वाइज लगाएंगे, मल्टीपल कॉलम फिल्टर कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ये ऑटो फिल्टर भी वही है, फिल्टरिंग बाय डेट सेल्स, ये स्पेसिफिक डेटा को मीट करने के लिए बनाया जाता है फिल्टर। अब मान के चलो मुझे दो कंडीशन में फ़िल्टर लगाना है, सिलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट पे, सॉर्ट को नीचे ले लेते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। सॉर्ट में पहले क्या करोगे, डेट करोगे, आपको पहले डेट चाहिए, राइट, ओल्डेस्ट टू न्यूवेस्ट, ठीक है, सबसे पुरानी जो रहेगी वो पहले आएगी, यानी कि जो सेकंड है, मतलब फर्स्ट जैन है वो पहले आएगी, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको कैसे करना है, आप सेल्स को ए टू जेड यानी कि कम से ज़्यादा में करना है, ज़्यादा से कम, चलो इसको सेम रखते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं एक बार। अब ये दोनों कंडीशन पे मैंने कर लिया है, सॉरी मैंने कुछ भूल गया, सॉरी यहाँ पे मैंने सेल्स लिया नहीं था, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन से हो गया, प्लस यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक के बाद जो सबसे हाईएस्ट नंबर रहा होगा उसका वो ले लेगा, 2 के बाद ये ले लेगा, 3 के बाद ये ले लेगा, 4 के बाद ये ले लेगा, 5 के बाद ये ले लेगा, ठीक है। कोई यूनिक नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ इसके अंदर, अगर डुप्लीकेट होता तो मैं आपको दिखा पाता कि हाँ इसके बाद ये आना चाहिए, बट वो मैं नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अभी डुप्लीकेसी है नहीं करके, सब सिंगल सिंगल है, तो वो मैं अपना उतना अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल ये नहीं दिखा पाया, ठीक है। अदरवाइज इसमें आप मल्टीपल कॉलम्स या रोज ऐड कर दोगे सेम यूनिक चीज़ के लिए, तो आपको समझेगा कि मैंने क्या बताया है, ठीक है, बड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके, चलो आगे बताते हैं क्या लिखा है, वर्किंग विद टेबल्स, अभी बोल रहा है कि टेबल कैसे क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा बता रहा हूँ मैं, तो आप इसको ध्यान से सीखिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखा है, क्रिएटिंग टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, कमांड टी या कंट्रोल टी करना होता है। तो मैं यहाँ पे, चूँकि ये मैक है तो मैक में कमांड टी चलता है, इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। देखो कलर विलर हो गया इसका, ये इसको चेंज कर लो कलर, यहाँ से जो पसंद आता है वैसा कर लो, ठीक है। टेबल का अच्छी चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पे कुछ लिखोगे ना नीचे इधर, तो देखो एक लाइन बढ़ जाएगी, इधर कुछ लिखोगे ना एक और लाइन बढ़ जाएगी, ये समझता है कि आप उसके आगे पीछे कुछ लिख रहे हैं, तो वो उसको ऐड करने के लिए बोल रहा है, ताकि कल के दिन आपने इस पर कुछ लगाया, फंक्शन वगैरह लगाया, इसको कहीं पे आपने रेफरेंसिंग के रूप में यूज़ किया किसी और शीट में, ऐसी शीट में, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा वो पॉपुलेट करके आपको दे देगा वहाँ पे, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसका। टेबल फीचर्स, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब कुछ उसमें होता है, ये सब कुछ मैंने वीडियो में, अलग अलग वीडियो मैंने बना रखे हैं, 1 से लेकर 10 तक सब मैंने इन डेप्थ बताया है, इसके लिए ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, आप वहाँ से पिक कर सकते हो उस प्लेलिस्ट से, ठीक है, उसका लिंक मैं फिर से दे दूँगा ऊपर चाहिए तो, अगर आपने नहीं देखा इसके पहले वाले में तो, ठीक है। ओके, और क्या करना होता है, बेसिक इसमें तो हम फिर टेबल बनाते हैं, फीचर्स क्या, वही आपको फिल्टरिंग करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए। अच्छा, चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, अब क्या होता है ना कि चार्ट वगैरह भी आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, मैं खाली एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो इसके ऊपर गया मैं, इंसर्ट में गया, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट दिख रहे हैं और रिकमेंडेड भी है, इस पर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन चार्ट, क्लस्टर चार्ट सब बन के आ रहा है, राइट। तो मान के चलिए, अब इस पर क्लिक करा, सॉरी इंसर्ट पर क्लिक करा, यहाँ गया, यहाँ मेरे को मिलता है 2D चार्ट,
तो देखो ये 2D चार्ट में ऐसे बन के आ जाएगा। हम्म? और मान के चलिए आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये बहुत सही दिख रहा है मुझे भी, तो मर्जी है, इसको हटा लो अंदर से, ये सही नहीं लग रहा, इसको हल्का सा बड़ा कर लीजिए, कितना बेस्ट दिख रहा है। ठीक है। और इसकी लेआउट चेंज करनी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ से नहीं होता, लेआउट यहाँ से होता है, आपको ये पसंद है ऐसे कर लो, ठीक है, इसको कर लो, या कुछ और तरीके से करना है ऐसे कर लो, ठीक है, बहुत तरीके हैं इसके, तो जो सही लगता है आप उसको चेंज कर सकते हो। ग्राफ कहीं दिखाना है आपको, कहीं डैशबोर्ड्स वगैरह में यूज़ करना है, तो आप उसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा आपको ये। ठीक है, केवल ये लाइन चार्ट, बार चार्ट जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको अगर आपको चेंज करना है, मान चलो ये आपको पसंद नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, इसी डेटा पे जाएंगे, कुछ और ले लो, चलो आपको चाहिए लेट से पाई चार्ट, ये पाई चार्ट लेते हैं, कितना अच्छा दिख रहा है पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, जिस तरीके से आपको करना है, आप उसको छोटा बड़ा साइज चेंज, और इसके अंदर बहुत सारे आपको मैंने बताया था पहले भी, लेजेंड्स होते हैं जो डेटा लेवल्स होते हैं, वो भी देख सकते हो, अंदर इसके लिख के आ गया, राइट। और इसको आपको चेंज करना है अलग अलग साइड से, तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो डेटा को, बहुत तरीके हैं, आप इसमें जाके एक एक चीज़ करके देख लीजिएगा, सब मैंने वीडियो में दिखा रखा पहले वाले। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इफ फंक्शन है, इफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, लॉजिकल फंक्शन है, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, सब कुछ दे रखा पहले वाले में। इफ फंक्शन में क्या होता है कि इफ फंक्शन में मान के चलो, अब ये कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले लिखा, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं जैसे कि मैंने ये बोला कि भाई मुझे प्रोडक्ट ये है, इफ का मैं फंक्शन, चलिए एक आपको सिंटेक्स दिखाता है इफ फंक्शन का। लॉजिकल टेस्ट, इसका मतलब है यहाँ पे आप कंडीशन दोगे, उसको बोलोगे कि क्या कंडीशन देनी है, ठीक है, किस सेल के लिए देनी है, और उसकी कंडीशन क्या होगी। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन अगर 15% से ऊपर है, तो मुझे वो वाली फील्ड दो, अदरवाइज मुझे कुछ और दो, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो वो मुझे जो भी अपने मतलब जो मेरा लॉजिक है उसमें लिखूंगा, फिर कॉमा करूंगा, फिर बोलूंगा अगर ये दोनों, अगर ये ट्रू है तो मुझे कुछ और दे दो, अगर ये फॉल्स है तो कुछ और दे दो, और बंद कर दो। फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ लिखा ही नहीं है। तो लॉजिक पे जाएंगे अगर आप, तो इस तरीके से आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मतलब वो कंबाइन करता है, कंबाइनिंग द मल्टीपल कंडीशन इन दी इफ स्टेटमेंट्स, एंड और इफ फंक्शन का यूज़ करके दोनों कंडीशन को मैच करेगा, या दोनों में से एक को मैच करेगा, दोनों ट्रू होंगे तो मैच करेगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, इफ एरर का क्या मतलब होता है, अगर मान लो जो मेरी कंडीशन है वो मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये, और उसके बाद भी अगर एरर आ रहा है आपका, तो आप क्या करोगे उसको, एग्जांपल डिवाइडिंग बाय जीरो, आप जीरो से करोगे तो वो एरर ही देने वाला है आपको, डिवीजन एरर दे देगा आपको। ठीक है, हैश टैग और डिवीजन एरर लिख के आता है ऐसा करके, तो उस जगह पे आपको वो नहीं दिखाना है, तो आप उसको कुछ लिख दो कि भाई इफ अगर एरर हो तो आप मुझे वन टू या लिख दो, यस नो, फलाना ढिमकाना, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, लुकअप फंक्शन पे चलते हैं। वे लुकअप फंक्शन है, एच लुकअप फंक्शन है, कंबाइन करते हैं हम और बहुत सारे फंक्शंस को इफ, इज एन ए को वे लुकअप के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने अलग अलग वीडियो में दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। पिवट टेबल एक अच्छा चीज़ है। पिवट टेबल में क्या होता है, जिस पर क्लिक करोगे, डेटा बल्कि छोटा है तो कुछ समझेगा नहीं आपको। पिवट टेबल में कैसा होता है कि आपको हमेशा, पिवट टेबल का काम क्या होता है, पिवट टेबल का काम होता है आपको ये बताने के लिए कि भाई आप जिस डेटा को यहाँ पर देख रहे हो ना, ये डेटा है तो छोटा सा, ये मान लो लाखों में करोड़ों में होता अगर, तो आपको समझेगा थोड़ी कि इसमें क्या मतलब है। अब मान लो मुझे किसी को बताना है कि भाई ये एप्पल का प्रोडक्ट ना कौन से रीजन में मतलब सेल हुआ करके, और कितना उसका सेल्स हुआ, कैसे दिखाओगे, यहाँ दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा ना, ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, क्या करोगे, ये प्रोडक्ट फील्ड के अंदर है, प्रोडक्ट इसका वो है, देखो ध्यान से आप, हेडर है, यहाँ पे ले लो आप। ठीक है, प्रोडक्ट को ले लिए, आपको ये जानना है कि टोटल सेल्स कितना हुआ, इस सेल्स को उठा के आप वैल्यूज़ में डाल दो, देखो एप्पल का सेल्स इतना था, बनाना का सेल्स इतना था, चेरी का इतना, ही सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था वो भी जानना है, तो प्रॉफिट मार्जिन को भी आप यहाँ पे साइड में ले लो, देखो इसको प्रॉफिट मार्जिन दिखा दिया कितना, 40% था, इसका कितना था, इसका कितना, सब कुछ दिखा दिया। तो ये बहुत चीज़ें अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। पिवट टेबल का काम समराइज करने के लिए, डेटा के इनसाइट्स को एक जगह दिखाने के लिए काम आता है। ठीक है? ये वही है सब, रो कॉलम फील्ड जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करोगे, फिल्टर करोगे, तो उस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होगा, फाइनल प्रोजेक्ट, क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्कबुक
जो कि आपको मैंने दिखाई है वर्कबुक बना के कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। आप अपने तरीके से भी कुछ कर सकते हो, नया प्रोडक्ट या नया प्रोजेक्ट लेके कुछ डेटा पड़ा आपके पास में जिसको आपको दिखाना है, या देखो लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाना, बेसिक कैलकुलेशन, सम, एवरेज, मिन, मैक्स बता दिया आपको मैंने। टेबल कैसे करते हैं दिखाई दिया आपको मैंने। अच्छा, सम ऑफ टेबल सेल्स, अब देखो यहाँ पे कैसा है, ये एक टेबल है, तो अगर मैं इसमें सम लिखूंगा ना ऐसे, ध्यान से देखो, एंटर, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने क्या करा है, और फंक्शंस दे दिए मेरे को, एवरेज करने को दे दिया, काउंट करने को दे दिया, और ये मैक्सिमम नंबर कौन सा जो पहले दिखाया ना मैंने टेबल में, ये फंडा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक चीज़ मैंने करी, यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले में क्या लिख के आया, सब टोटल लिख के आ गया, राइट। मैंने केवल इसमें क्या करा था, सम करा था, राइट। सम कहाँ गया, ये वाला। तो क्या होता है अब इसकी जो पढ़ने की तरीके हैं, देखो यहाँ से सब टोटल 109, बाद में इसने करली ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट जो होता है ना, बॉक्स वाला ब्रैकेट जो होता है, उसके अंदर सेल्स को पिक कर लिया है, विच इज़ द हेडर, जो उसने हेडर को पिक करा है, ना कि नंबर्स को पिक करा। यही चीज़ मैं आपको बाहर लिख के दिखाऊँ ना, बिना बिना टेबल के, वो नंबर्स को मैच करता है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा फंडा है जो आप अभी यूज़ करो एक्सेल के अंदर। टेबल पे काम करो, टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ है, आप उसमें क्या करो, फिर टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हो, तो पिवट टेबल दिखा दिया मैंने, वो कर सकते हो। लॉजिकल फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, ठीक है। ये बहुत अच्छे फंक्शंस हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिमांड में होते हैं हमेशा, आप इस पर ट्राई कीजिएगा। मेरे वीडियोस को देख लीजिए पहले वाले, जो कि आपको मैं लिंक में दे दूंगा ऊपर, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ये सैम्पल डेटा आपको मैंने बताया करके। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आई थिंक देखो और बहुत चीज़ें आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करो, जो लिखा है यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, ये सब फॉर्मूले जो आप देख रहे हो, इंडेक्स मैच, सम इफ्स, काउंट इफ्स, अरे फार्मूलाज, पावर क्वेरी, डायनामिक एरे, फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक, ये सब कुछ डेटा विजुअलाइजेशन जितने भी होते हैं सारे, जितना मुझसे हो पाएगा मैं सारा आपको बताऊंगा इसके अंदर। आई थिंक यही एक ओवरव्यू देना था आपको, बताना था कि क्या होता है कैसे होता है। कुछ नहीं समझता है अगर आपको दोस्तों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हर चीज़ के लिए मैं आपके पास में रेडी रहूँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से दोस्तों शेयर कर दीजिए, और आशा है कि आपको मैंने ये जो सीरीज़ बताई है आज तक एक्सेल की, ज़ीरो से लेके एंडिंग तक की, आपको कुछ नहीं आता है, बाहर पैसे दे के सीखोगे, बेटर है आप एक कोर्स को ज्वाइन कर लो, फ्री है, एकदम फ्री है, कुछ नहीं पैसे मेरे थ्रू आपको एकदम देने हैं। ज़ीरो से सीखिए, ए टू जेड सीखिए, दोस्तों को शेयर करिए, नॉलेज बढ़ाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में आगे चल के, तब तक के दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।